अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आ गई और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्टूडेंट्स का इसमें क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसमें चेंजेस आने वाले हैं कोर्सेज़ में, तो हम सारा का सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर स्टूडेंट को क्या, हर पेरेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप लोगों के साथ हम इस वीडियो में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ईजीली समझा देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, एंड तक देख लेना। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1986 में जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया था, और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को जो है जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज करने की बात जो है वो स्टार्ट हुई। तो 29 जुलाई 2020 को उसको चेंज कर दिया गया और कहा गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी होगी वो 2021 या 22 में जो उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 21 में तो स्टार्ट नहीं हुई, अब 2022 में उसको स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली है। देखिए, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पैटर्न पता होगा, 10+2 होता था पहले 10 साल, देन उसके बाद 2 साल, पहले 10th तक एक पैटर्न और 10th से 12th तक दूसरा पैटर्न 10+2। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको जो है चेंज कर दिया गया और उसको 5+3+3+4 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो समझते हैं हम इस 5+3+3+4 ये क्या है। देखिए, पहले जो स्टेज होगा 5 ईयर का उसको कहते हैं हम फाउंडेशन स्टेज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब फाउंडेशन स्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को जो है प्री प्राइमरी जो है उसको नाम दिया गया प्री प्राइमरी। इसको जो है 3 साल में जो है प्री प्राइमरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें फाउंडेशन की जो प्री प्राइमरी स्टेज होगी ये 3 साल की होगी। इसमें बच्चा जो है नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में जाएगा। अब बच्चे को जब एडमिशन करना होगा जूनियर केजी में तो उसकी एज जो होनी चाहिए वो 4 साल की होनी चाहिए। अगर उसकी एज 4 साल से कम है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। अब जो बच्चा जब प्री प्राइमरी में एडमिशन लेगा नर्सरी में, तो उसको पहले नर्सरी में देना होगा 1 साल, उसके बाद जूनियर केजी में, उसके बाद सीनियर केजी में। तो जब सीनियर केजी में बच्चा पहुंच जाएगा तो वो 6 साल का हो जाएगा और प्री प्राइमरी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद फाउंडेशन स्टेज में दूसरा स्टेज आ जाएगा, ये 5 साल की जो है। इसमें जो है फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड हो गए 5 बराबर। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 एंड क्लास 2 हो गया। पहले 5 का जो है ये ख़त्म होगा। अब इस 5 में क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज, इसमें जो है पहले आपको पता होगा बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल के ज़्यादा बच्चे थे उनको बुक्स बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12 बुक्स थी। लेकिन फाउंडेशन स्टेज में जो है बुक्स को बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि 10% जो है सिलेबस वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। और इसमें जो फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लैंग्वेज जो होगी, फॉर एग्जांपल कश्मीर में अगर हम बात करें तो कश्मीरी में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, या उर्दू में पढ़ाया जाएगा। और स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर दिया जाएगा फाउंडेशन में, ज़्यादा मतलब खेल कूद में भी स्टूडेंट को जो है हिस्सा लेना होगा, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में, इंटरेस्ट जो उसका पढ़ाई में है वो इंक्रीज़ हो जाएगा फाउंडेशन स्टेज में। ठीक, फाउंडेशन स्टेज अब आपको समझ आ गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर की स्टेज होगी वो 3 होगी, जिसको प्राइमरी स्टेज कहा गया है। प्राइमरी स्टेज तब स्टार्ट हो जाएगा जब बच्चा 3rd क्लास में पहुंच जाएगा। जब बच्चा 3rd क्लास में पहुंच जाएगा, 3rd से 5th तक, 3rd, 4th और 5th 3 साल, इसमें जो है प्राइमरी की स्टेज मानी जाएगी। इसमें भी लोकल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, इसमें भी बुक्स कम होंगी और ज़्यादा जो है वो सपोर्ट्स और एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा प्राइमरी में। देन उसके बाद जब सेकंड वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, देन उसके बाद 3rd वाला जो स्टेज आ जाएगा, अनदर उसमें भी 3 साल होंगे। तो नेक्स्ट जो होंगे 3 साल वो 6th, 7th और 8th, जिसको मिडिल स्टेज हम कहते हैं। अब मिडिल स्टेज में क्या होने वाला है, देखिए मिडिल स्टेज में फॉर एग्जांपल अब अगर कोई स्टूडेंट वो जो है वो कोडिंग सीखना चाहता है या कहीं और जाना चाहता है, उसको जो है मैथमेटिकल लर्निंग और कोडिंग की क्लासेस भी दी जाएंगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है। 6th से 8th तक अगर बच्चा जो है उसको पहले हम देखेंगे कोडिंग और मैथमेटिकल क्लासेस।
सिक्स्थ से एट्थ तक के जो 3 साल है इसमें कोडिंग भी सिखाई जाएगी बच्चे को और मैथमेटिकल लर्निंग भी सिखाई जाएगी, ताकि वो जो है इस स्टेज में एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं या बाकी वेबसाइट वगैरह कैसे चलाते हैं, सारा कुछ इस स्टेज में उसको सिखाया जाएगा। जैसे अगर पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में हम देखें बच्चों को 11th-12th में ऐसा सिखाया जाता था कोडिंग वगैरह, अगर कोई जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेता था तो वो वहाँ पे सीखता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6th से ही आप इसको जो है वो सीख सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि इंटर्नशिप इसमें ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में कुछ करना चाहता है आगे चल के या पेंटिंग वगैरह में उसका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ या और कुछ उसमें काम करूँ, तो वो 6th से इंटर्नशिप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में ले सकता है, अपनी एजुकेशन को भी साथ चला सकता है और इंटर्नशिप को भी कर सकता है, उसको पूरा का पूरा हिस्सा दिया जाएगा। तो ये आपको 3 स्टेजेस समझ आ गई। अब स्टूडेंट जो है वो 8th उसने क्वालिफाई किया, कोडिंग वगैरह सब कुछ उसने सीख ली होगी, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे चलाते हैं, सारा का सारा ओवरऑल मतलब स्टूडेंट का माइंड काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 4 साल का और एक स्टेज आने वाला है जिसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी हम कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, 9th से 12th तक जो है क्लासेस होंगी। अब पहले आपको पता होगा पहले क्या था कि जब स्टूडेंट 9th 10th 11th में पहुंच जाता तो 10th में भी बोर्ड होता था, पिछले कुछ 2-3 साल से 11th में भी बोर्ड होता है और 12th में भी बोर्ड होता है। अब ये सारा बोर्ड ख़त्म हो गया, 10th में आपको बोर्ड नहीं देना होगा, 11th में नहीं देना होगा, सिर्फ आपको 12th में बोर्ड होगा। और सिलेबस को भी कम किया गया है। सिलेबस को कैसे कम किया गया है, देखो पहले क्या होता था कि आपको जो है एग्ज़ाम जो है वो आपको साल के एंड में देना पड़ता था, एक ही बार पूरा का पूरा सिलेबस आपको साल के एंड में देना पड़ता था। उससे क्या होता कि जो स्टूडेंट थे वो 11 महीने पढ़ते नहीं थे। अब जब एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाती थी 10-15 दिन घर में बैठ के पढ़ते थे और एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो जाते थे। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, अब सेमेस्टर में डिवाइड हो गया। जैसे ग्रेजुएशन में होते हैं 6 महीने का सेमेस्टर और 1 साल में 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है 9 से 12 तक की जो हायर सेकेंडरी की स्टेज, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इसको कहा गया है, इसमें जो है आपको 8 सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे। हर साल आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे जिसको हम T1 और T2 कहते हैं। जैसे हमें मिडिल क्लासेस में होता था उसी को इसमें जो है ऐड किया गया है। 9 से 12 तक आपको जो है टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 का अलग सिलेबस होगा, मतलब बुक जो हो जिसमें अगर 10 यूनिट है, पहले 5 यूनिट आपको टर्म 1 में देने होंगे पहले 6 महीनों में, और उसके बाद टर्म 2 में बाकी जो 5 यूनिट रहते हैं उनको देना होगा। ओवरऑल स्टूडेंट का जो बर्डन था कि मतलब एक ही बार 10 यूनिट पढ़ो, एक ही बार 15 यूनिट जितने भी होते थे सिलेबस, एक ही बार पढ़ना था, पूरा रट्टा मारना था उसका, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस होता था स्टूडेंट को। लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। 5 यूनिट इजीली बंदा प्रिपेयर कर सकता है, इजीली स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो वो जो है इसमें लास्ट वाली स्टेज में जो है सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगा और 10th का बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। और 12th की जो बात है, 12th में बोर्ड होगा, लेकिन बोर्ड में भी जो है सेमेस्टर 2 होंगी, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, जिसको हम टर्म 1 और टर्म 2 कहते हैं। सिलेबस इसी तरह से, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट किसी सब्जेक्ट में, 5 यूनिट टर्म 1 में और 5 यूनिट टर्म 2 में। और यहाँ पे जब आपकी मार्कशीट बन जाएगी इस स्टेज की जो 9 से 12 तक, इसमें जो है एक तो मार्क्स आपके ऐड कर दिए जाएंगे और आपका बिहेवियर जो है कॉलेज मतलब हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में आपका बिहेवियर टीचर्स के साथ कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, अपने क्लासमेट्स के साथ भी कैसा है, उसके भी आपको पॉइंटर्स मिलेंगे और उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे और आपकी मार्कशीट में वो भी ऐड हो जाएंगे। जैसे पुरानी मार्कशीट आप देखें उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स लिखे जाते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें जो है आपका बिहेवियर के भी आपके पॉइंटर्स मिल जाएंगे और आपकी जो है पंक्चुअलिटी, क्या स्टूडेंट कंटिन्यू स्कूल आता है या नहीं आता है, उसके भी आपको मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। अब स्टूडेंट ने 12th जो है वो पास किया, अब वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब कॉलेज में भी बहुत सारे अपडेट्स इसमें हो गए। देखिए क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कॉलेजेस में मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होती है। अब कोई स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट है, उसकी 50, 60, 70% है और कट ऑफ वहाँ से 80, 90 हो गया
गया तो वो कट ऑफ में नहीं आया, तो कट ऑफ में अगर वो नहीं आया तो अब ये मसला तो नहीं है कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन एक रखा गया CAT एग्ज़ाम, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट को वो देना पड़ेगा, उसके पॉइंट जो मिलेंगे उसको अपने मार्क्स के साथ ऐड होके, और फिर अगर उसका इंट्रेंस जो है वो अच्छा गया, वो CAT एग्ज़ाम अच्छा गया, तो उसको जो है जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज वो प्रेफर करता है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें वो ईज़िली अपना एडमिशन ले सकता है। अब आपको पहले का पता होगा कि कॉलेज की स्टेज जो थी उसमें 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी और 6 सेमेस्टर्स में उसमें होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ग्रेजुएशन आपकी होगी वो 4 साल की होगी, 3 साल की नहीं। देखिए कैसे होगी 4 साल की आपकी, पहले जो है आपको 3 साल दिए जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद 1 साल आपको ऐड किया जाएगा। अगर आपकी SGPA जो है 7.5 होगी तो आपको जो है रिसर्च में भी एक मौका दिया जाएगा। 1 साल आपको रिसर्च में जाना चाहते हैं आप तो आप जा सकते हैं रिसर्च में, और रिसर्च की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। रिसर्च के लिए कोई आपको अलग से एंट्रेंस देना नहीं होगा। और कॉलेज के जो इस ग्रेजुएशन के स्टेज में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जो है इसमें रखा गया है। देखिए पहले क्या होता है, अगर आप एक बार कॉलेज में आपने एडमिशन किया तो आपको पूरे 3 साल वहाँ पे पढ़ना होता था, तब जाके आपकी सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ मिलती, वहाँ से आप उसको लेफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप इसको किसी भी टाइम लेफ्ट करके अपनी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देखिए कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर दे देता है, फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट कर लेता है, तो पहले आपको कुछ भी नहीं मिलता था, वहाँ पे आपने लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट किया, उसके बाद अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते थे आपको दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना होता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ख़त्म किया गया। अगर आप फर्स्ट ईयर दे के एग्जिट करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेट 1 साल की मिल जाएगी। फिर अगर आप जो है 5 साल 6 साल बाद आना चाहते हो दोबारा से पढ़ने के लिए, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 1 साल दिया, अब उसने सेकेंड ईयर भी कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद वो लेफ़्ट कर देता तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगी कॉलेज से। उसके बाद थर्ड ईयर में अगर वो कंप्लीट करना चाहता है, थर्ड ईयर उसने कंप्लीट किया देन लेफ़्ट करना चाहता है तो उसको बैचलर है जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब अगर उसको ग्रेजुएशन यानी 6 सेमेस्टर में SGPA 7.5 के प्लस है तो उसको डायरेक्ट जो है 1 साल रिसर्च का भी दिया जाएगा। ओवरऑल आपको फिर 8 सेमेस्टर देने पड़ेंगे और रिसर्च की सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको फिर रिसर्च के लिए कोई अलग से एंट्रेंस कहीं अलग से कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं पड़ेगा। आपको इसी के साथ ही अपनी जो है रिसर्च का भी 1 साल मिल जाएगा, आपको ग्रेजुएशन भी मिलेगी और रिसर्च भी मिल जाएगी। तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसमें जो है वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो मैं भूल गया एक जगह पे, जो आपको 10th और 12th में जो सिलेबस 12th में आपको जो स्ट्रीम लेनी होती थी, आप आर्ट्स लेना चाहते थे, मेडिकल लेना चाहते थे, नॉन मेडिकल लेना चाहते थे, लेकिन उसको ख़त्म किया गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप आर्ट्स का भी सब्जेक्ट एक रख सकते हैं, मेडिकल का भी और नॉन मेडिकल का भी एक सब्जेक्ट जो है उसको रख सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है, जो कॉलेजेस में क्या होता था कि फ़ीस ज़्यादा रखते थे कॉलेज वाले, तो जो मतलब मिडिल क्लास के स्टूडेंट थे वो उसको प्रेफर नहीं कर पाते थे, तो उस वजह से जो है वो फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फ़ी जो है वो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, लीगल फ़ी रखी जाएगी, ज़्यादा फ़ी नहीं रखी जाएगी। तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया, जो हमारे पास नॉलेज थी इसके बारे में, हमने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई होगी। हमने कोशिश की कि पूरा हम कवर करें, लेकिन पूरा हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो आपके लिए बेनिफिशियल था वो हमने सारा का सारा कवर किया। तो चलिए वीडियो को ख़त्म यहीं पे कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी कुछ राय देना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए।